गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संभव ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके लिए संभव लाया है ऑनलाइन क्लासेस में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस मिलेगी। उसके अलावा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी और आपको पर्सनली एक मेंटर मिलेगा, जिसके द्वारा आप अपनी जो भी डाउट्स हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान कर सकते हैं और आपका स्वयं मूल्यांकन के लिए जितना आपने पढ़ा उसमें आपको कितना समझ में आया, क्या आपकी प्रोग्रेस है, उसके लिए वीकली टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होगी और जो भी टॉपिक्स हैं उनके जो नोट्स हैं, पीपीटीज हैं, वो आपको बहुत ही बेहतरीन रूप में मिलेगी। हम आज क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, चार्ज क्या होता है, हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहले यदि हम बात करें चार्ज की, चार्ज क्या होता है। चार्ज हम मूल रूप से इस चैप्टर में जिन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज क्या होता है, चार्जेस की वजह से फोर्सेस कौन कौन से लगते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चार्ज है उसकी हम यदि स्टडी हम 3 प्रकार से कर सकते हैं विशेष तौर से। जैसे आपने किसी चार्ज की, आपने किसी आवेश की स्टडी रेस्ट पे की, रेस्ट पे अर्थात वह विराम अवस्था में है, तो उस अध्ययन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसमें हम आपके क्लास के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और 2 को कवर करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी को कवर करेंगे। उसके आगे चार्ज एट रेस्ट। क्या? चार्ज एट रेस्ट एट कांस्टेंट स्पीड। तीसरा है चार्ज एक्सीलरेटेड। देखो, यदि चार्ज किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो हम उसको अलग प्रकार से पढ़ेंगे। जो भी मैग्नेटिक इफेक्ट है, जो भी चुंबकत्व के गुण हैं, जो चुंबक से संबंधित अध्याय है, उसको हम पढ़ेंगे मैग्नेट में। उसके अलावा EMI है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। उसके बाद यदि चार्ज किसी एक्सीलरेटेड चार्ज है, जिसकी स्पीड या वेग, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उसका अध्ययन हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो इन चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले हम अपनी फंडामेंटल को मजबूत करेंगे कि चार्ज क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है। देखो, चार्ज बेसिकली एक प्रकार की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कोई भी मैटर है, देखो कोई भी चीज़ है तो हमने पढ़ा है कि कोई भी परमाणु है, एटम है, तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। ये उसका न्यूक्लियस है, नाभिक है। क्या है? न्यूक्लियस है, नाभिक है। नाभिक में एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा? न्यूट्रल। आपको याद रखना है, न्यूट्रॉन पे चार्ज हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा। आप गलती से भी न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज मत बोल देना। कोई भी एटम है, परमाणु है, उसकी बाहरी कक्षाओं में, क्या उसकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में चक्कर
लगाते हैं। यह आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। एक परमाणु की संरचना किस प्रकार से होती है। परमाणु के मध्य भाग में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन जो कि उसकी सर्कुलर पाथ में कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उनमें जो भी चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे वह रहता है नेगेटिव। कोई भी एक एटम बेसिकली न्यूट्रल रहता है, कोई भी परमाणु एक न्यूट्रल है। ठीक है, हम बात करते हैं चार्ज की। जैसे कि आपने ये 9th क्लास में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यदि हम किसी एबोनाइट रॉड को रब करते हैं हमारे बालों पर, फिर उसके यदि हम कागज़ से चिपकाने की कोशिश करें तो वह चिपक जाता है। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स या आपने जो भी क्रियात्मक गतिविधियां हैं कक्षा 9th में की होगी। उसके बाद जो चार्जेस हैं उनको आप बेसिकली 9th में पढ़ा है। आज हम जो चार्जेस की केस स्टडी है, उनके यूजेस हैं, जो आवेश हैं उनका यूज क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चार्ज 2 टाइप के होते हैं। कितने? 2 टाइप के चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। चार्ज कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज में 2 प्रकार के हो गए, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। यदि हम बात करें चार्ज की क्वालिटी की, चार्ज की उसमें विशेषताएं क्या हैं, आवेश की विशेषताएं क्या हैं। देखो, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है, यदि इसके पास आप पॉजिटिव चार्ज लाओगे, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके पास आप नेगेटिव चार्ज लाओगे, एक केस हो सकता है ये, अर्थात समान चार्ज, ये पॉजिटिव उधर भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव। दूसरा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। 2 प्रकार की कंडीशंस हो सकती हैं, या तो समान चार्ज होंगे या असमान चार्ज होंगे। तो हमें पता है इनमें क्या होगा, इनमें होगा प्यार होगा। प्यार होने का मतलब है ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जो भी अपोजिट चार्ज हैं, जो भी विपरीत प्रकृति के चार्ज हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे के अट्रैक्ट आएंगे। और जो समान प्रकृति के चार्ज हैं, अर्थात कोई पॉजिटिव चार्ज है दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो उनमें क्या होगा, उनमें रिपेल होगा, विकर्षण होगा। वो क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे। क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे। सबसे पहले हमने चार्ज की पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, अर्थात सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी विपरीत प्रकृति के आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। उसके बाद आप एक ये वीडियो यदि हम देखते हैं, इसमें हम वीडियो में यदि हम देखें तो हम वही एक्सपेरिमेंट हैं कि यदि आप किसी एबोनाइट रॉड या आप बेसिकली आप छोटा सा स्केल को भी यदि आप अपने सिर के बालों पर रब करते हैं, उसके बाद किसी गुब्बारे पर या किसी कागज़ पे चिपकाते हैं, तो आप कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। देखिए, ये इसमें आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके बाद हमने पढ़ लिया चार्ज 2 प्रकार के हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हमें पता है कि चार्ज को किसी दो चीज़ों को आपस में रगड़कर घर्षण द्वारा भी हम आवेश की गतिविधियां देख सकते हैं। हम जैसे कोई बॉडी है, आपने किसी खुरदरे
सतह पर आपने दो पत्थरों को रगड़ा तो उनमें क्या पैदा होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है। यानी कि आपने आग की खोज कैसे की? दो पत्थरों को रगड़ा, उनमें क्या हुआ? आग की चिंगारी निकली। तो आग क्या है? जो उस समय आग निकली थी वह भी कुछ इसी प्रकार के होंगे। तो हमें पता है चार्ज में क्या है? चार्ज देखो, हमेशा ध्यान रखना, जिस भी बॉडी के पास, देखो याद रखना, जहां चार्ज होगा वहां मास होगा। जहां चार्ज होगा वहां मास होगा। अर्थात दो कथन बोल रहा हूं मैं कि यदि किसी बॉडी के पास चार्ज है तो उसके पास मास जरूर होगा। दूसरा, यदि किसी बॉडी के पास द्रव्यमान है तो उस पर चार्ज होगा, यह जरूरी नहीं है। तो नोट करने वाली बात है, चार्ज डिपेंड्स ऑन इट्स मास, अर्थात आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चार्ज डिपेंड्स ऑन इट्स मास। वापस समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जहां पर आवेश होगा वहां पर द्रव्यमान होगा जरूरी है, लेकिन जहां पर द्रव्यमान है वहां पर चार्ज हो यह आवश्यक नहीं है। जहां पर द्रव्यमान हो वहां पर चार्ज हो जरूरी नहीं है। उसके बाद दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण का नियम। देखो कैसे, एक उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई आइसोलेट सिस्टम है। आइसोलेट सिस्टम का मतलब है इस सिस्टम के बाहर न तो ऊर्जा का बाहर जाना हो रहा है न इसके अंदर कुछ आ रहा है। यदि यहाँ पर तो तीन बॉडी है, ए, बी और सी, ठीक है। एक सिस्टम है जिसमें तीन पार्टिकल हैं, तीन कण हैं, ए, बी और सी। यदि हमें नहीं पता कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, हमें अभी नहीं पता कंजर्वेशन क्या है, लेकिन हमें इतना सा पता है कि यदि इसके पास 2 कूलम चार्ज है, इसके पास 3 कूलम चार्ज है और इसके पास भी 3 कूलम चार्ज है। यदि इसमें इसके पास, एक के पास 2, दूसरे के पास 3 और इसके पास 3 कूलम चार्ज हों, इसके बाद हमने एक सिस्टम लिया कि हमने इस पे ए बॉडी, ये बी बॉडी और ये है सी बॉडी। ए बॉडी, बी बॉडी, सी बॉडी, 3 कण हैं, ए, बी और सी। यदि इस पर चार्ज 4 है, कितना? 4 कूलम। इस पर 2 कूलम, कितना? 2 कूलम। इस पर हमें नहीं पता, इस पर हमें चार्ज निकालना है। तो हम क्या कहेंगे जनरली? 2 और 3 5, 5 और 3 8, मतलब 8 कूलम चार्ज पहले था। इसके बाद ये कितना हुआ? 4 और 2 6, 6 प्लस x कूलम, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 2 कूलम। हमने कहा हमें नहीं पता कि कैसे आया, तो अब हमें पता चला कि कोई भी एक आइसोलेट सिस्टम है। आइसोलेट सिस्टम का मतलब है उसकी एक फिक्स बाउंड्री है। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसकी एक फिक्स बाउंड्री हो। सिस्टम क्या है? जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वह एक सिस्टम है। जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए सिस्टम है। हम इस क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए सिस्टम है। ये एक सिस्टम है जिसमें ए, बी और सी 3 पार्टिकल्स हैं। ए के पास 2, फिर 3, फिर 3, कितना हो गया? 8। उसके बाद देखो ये कितना हो गया? 4 और 2 6। हमें नहीं पता सी के पास कितना है, लेकिन हमने निकाला कि पहले चार्ज जितना था बाद में भी चार्ज उतना ही है। मतलब चार्ज ऑफ एन आइसोलेट सिस्टम इज कंजर्व। तो हम एक पॉइंट नोट करेंगे
चार्ज ऑफ एन आइसोलेट सिस्टम इज कंजर्व्ड। कोई भी आइसोलेट सिस्टम है उसका चार्ज हमेशा नियत रहेगा। चार्ज को ना बनाया जा सकता ना उसको खत्म किया जा सकता। किसी एक आइसोलेट सिस्टम के लिए, हम जिस सिस्टम की बात करें उस सिस्टम के लिए ये सब कंडीशंस हैं। चार्ज को ना बनाया जा सकता ना खत्म किया जा सकता। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसके बाद हमें पता है कोई भी एक फिजिकल प्रोसेस है उसमें चार्ज यदि हम सपोज कीजिए हम कोई एक बॉडी है, हमने उसमें से 2 कूलम्ब चार्ज किसी दूसरे में दिया है। एक बॉडी है, इसमें से एक सपोज करो ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है। हमारे पास कितने सिस्टम हैं? 2। कौन कौन से? एक सिस्टम ए, दूसरा सिस्टम बी। मैंने क्या किया, इसमें से इसमें 2 कूलम्ब चार्ज दिया। कितना? 2 कूलम्ब चार्ज। ठीक है। 2e, 1e, 3e, 4e, 5e, 6e। आपने कभी सुना है क्या हमने 1.5 कूलम्ब चार्ज दिया, 2.5 कूलम्ब चार्ज दिया? नहीं सुना ना। अर्थात चार्ज हमेशा रहेगा, वह रहेगा Q = NE। कोई भी सिस्टम का चार्ज है वह हमेशा इतना ही रहेगा। Q = क्या रहेगा? NE। Q = NE। N क्या है? कोई भी इंटीजर है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। E क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। E कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी मिनिमम चार्ज की वैल्यू क्या हो सकती है? चार्ज की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो वो होगी E। कितनी? E। E की वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ध्यान रखना चार्ज कभी नहीं होता 1.5 कूलम्ब, 2.5 कूलम्ब, 2.25, 3.25 ऐसे नहीं होता। चार्ज होगा 1 कूलम्ब, 2 कूलम्ब, 3 कूलम्ब ऐसे होगा। अर्थात हमेशा 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। आपके 12th क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट है कि Q = NE। देखो क्वेश्चन आता है डिफाइन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटीकरण क्या है? तो आपको लिखना है चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। अर्थात चार्ज हमेशा Q = NE के रूप में ही रहेगा। ध्यान रखना यहाँ पर एक साइन है नेगेटिव साइन, यहाँ पर है पॉजिटिव साइन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। फर्क केवल प्लस और माइनस का है। फर्क सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का है। अर्थात प्रोटॉन पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन पर है। ठीक है। उसके बाद यदि हम एक चीज़ नोट करें, चार्ज इसकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। चार्ज इसकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। आपने पढ़ा होगा रिलेटिविटी का सिद्धांत। रिलेटिविटी के सिद्धांत में आपने देखा होगा कि m = m0/√1 - v²/c²। आपने ये पढ़ा होगा m = m0/√1 -
वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम नोट क्या है? रेस्ट मास है, क्या है? रेस्ट मास। सी क्या है? लाइट की स्पीड है, कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना ये है 1। हमें पता है ये बहुत बड़ी वैल्यू है। क्या है? बहुत बड़ी वैल्यू। v की वैल्यू छोटी, उसमें बहुत बड़ी संख्या का भाग। एक में से आप बहुत छोटी संख्या घटा रहे हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, m को अक्सर m नोट मान लेते हैं। m को हम अक्सर m नोट मान लेते हैं। हम क्विक रीजन के लिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने आज क्या देखा? फास्ट देखते हैं चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। प्रॉपर्टी क्या है? समान प्रकृति के चार्ज एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज होगा वहाँ पर द्रव्यमान जरूर होगा। जहाँ चार्ज होगा वहाँ द्रव्यमान होगा, लेकिन जरूरी नहीं जहाँ द्रव्यमान हो वहाँ चार्ज हो। उसके बाद चार्ज वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।